इस दुनिया का सबसे गंभीर अपराध पता क्या है? किसी का दिल बहुत बेहतर तरीके से तोड़ना, फिर बड़े वो नेता हो या कोई महबूबा या कोई प्रेमी। नमस्कार, जय हिंद। भाई साहब, दिल्ली के चुनाव हैं और मैं हरियाणा से आपके लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाह रहा हूँ। यार, दिल्ली वालों को ना नू नहीं समझ में आ रहा था। वो कह रहा लोकसभा में तुम कुछ ही निर्णय दो, विधानसभा में कुछ दो। इस बार के चुनाव पता क्या है? इस बार के चुनाव अलग है, विचारधारा के चुनाव है। यहाँ एक विचारधारा वो सपोर्ट कर रही है कि जो आदमी जितनी मेहनत करता है उसको इसके हिसाब से मिलना चाहिए। एक विचारधारा वो है जो देश विरोधी तत्वों से समर्थित है और येन केन प्रकारेण उनका उद्देश्य देश को अशांत करने का है। दूसरे शब्दों में, मोदी हटाओ। दैट्स ऑल। आप ही समझो ना यार, एक तरफ तो देश के बड़े बड़े दल हो गए, छोटे मोटे बड़े दल सब एक करनी हो गए। कहते ना, चोर चोर मौसेरे भाई। तो उनमें एक जैसी चीजें हैं, भ्रष्टाचार या लोगों को गुमराह करने की आदतें। क्योंकि काम करने की तो उनमें दम है नहीं इतना कि डायरेक्ट अपने दम पर कुछ काम कर देंगे। वे अशांत माहौल पैदा कर रहे हैं, कभी कुछ फ्री दे देंगे, कभी कुछ। लोगों को स्वावलंबी नहीं, इस देश को बर्बाद करने की राह पे ले जा रहे हैं। हर एक व्यक्ति वह है, चाहे उसने मोदी कह लो, चाहे उसने योगी आदित्यनाथ कह लो, चाहे उन्हें कुछ भी कह लो, लेकिन वो विचारधारा ऐसी है, येन केन प्रकारेण वो देश को आगे ले जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, यो निर्णय करो। दोनों पार्टियों के, दोनों पक्षों के कमजोरियां अपने को बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन सीधे शब्दों में एक तो डायरेक्ट दिखना गिरा यू महानगम्मा पक्ष है, एक थोड़ा अच्छा पक्ष है। उस अच्छे पक्ष को हमको बहुत अच्छा कैसे करना वो हमारे हाथ में है। जनता जनार्दन की विल पावर बहुत है। और भाई, वो ऐसे बंदे हैं, वो उनकी सोच वैसी है, जो व्यक्ति अगर कमज़ोर है वो उसको तो ताकत देंगे, और जो व्यक्ति मेहनत कर रहा है उसको उसकी मेहनत के अनुसार देंगे। दैट्स ऑल। और ये अडानी उड़ानी ये जितने कह रहे नहीं भाई ये इसको पावर दे रहे हैं, इसको पैसा, भाई ये विश्व का एक चलन है। कारपोरेट संसार को चला रहा है, और जो कारपोरेट संसार पे राज कर रहा है उस कारपोरेट की लाइन में एक बंदा लाके खड़ा कर दिया है मोदी के द्वारा, अडानी। अब वहां पे भी उसकी पैठ है विश्व पटल के अंदर, और भारत देश में भी वो अपनी पैठ जमाना चाह रहा। तो वो एक तरफा राज आएगा, उधर कारपोरेट में उसकी पैठ है। कारपोरेट में पैठ जरूरी है क्योंकि संसार को वही यही कारपोरेट ही चला रहे हैं, और इधर से देश पे राज होएगा एक तरफा नरेंद्र मोदी का, तो देश चेंज होएगा। आप बुद्धि लाओ, बुद्धि गड़ा गई थारी। अरे यहाँ चोरा के चक्कर में लग रहे हो तो हम कोई कुछ कह देगा, ऐसे करेंगे। इन क्यों यहाँ सारे बटले हो रहे हैं मोदी के खिलाफ ही? नरेंद्र मोदी के खिलाफ जाने का इनका मुख्य कारण ये है कि सबके हित इनके साझा है। किसी को कुर्सी चाहिए, और किसी की सत्ता चली गई है उसको पावर में आना है। किसी को विदेशों से पैसा आ रहा है, किसी को क्षेत्रीय लोग पैसा दे रहे हैं। कुल मिलाकर उनका एक उद्देश्य है कि सत्ता में कैसे आया जाए। मोदी इस समय अकेला है। बीजेपी में भी उसके लोग बाट देख रहे हैं, बीजेपी में सारे अच्छे थोड़ी हैं, बीजेपी में भी उसकी वेट की जा रही है कैसे ये हटे और इसका मतलब कि हम काम डाल लें, फिर हम राज करेंगे देश पे। लेकिन चिंता नहीं करो, मोदी के बाद योगी भी है। अच्छा जी, और उधर से कारपोरेट जगत का मैंने बता दिया, अडानी का उदय होने का कारण। तो नरेंद्र मोदी की फुल फ्लैज्ड तैयारी है इस देश को आगे ले जाने की, ना कि इस देश पे तानाशाही करने की। और ये तानाशाही के वीडियो ध्रुव राठी बनाता है ना, ध्रुव राठी ठीक बंदा नहीं है, या वो कहीं ना कहीं मिसगाइड हो रहा है, या कहीं ना कहीं वो लालच में उसको कोई पैसे दे रहा होगा भी ज्यादा, उसको तो पैसे, वीडियो बना रहे हो तो पैसे कमाने के लिए है, तो इसलिए वो बार बार ऐसे ऐसे करके, ऐसे तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियो डालता है। अरे भाई ये वीडियो पे डाल दे, इस देश आगे कैसे जाएगा? यहाँ चोर इन चोर आगे होएगा, यहाँ लूट लूट का हाल लग रहा है। यहाँ चार जने मिलकर बैठ जाएं और हम सत्ता में आएंगे, चार जने लूट लेंगे। एक आदमी अकेला सत्ता में आने चाह रहा है, उसके निरेशन बहुत लोग उसके खिलाफ है। अरे भाई, एक आदमी देश को लूटे वो अच्छा है कि चार चोर जो देश को मिलकर लूटे अच्छा है? चारों का पेट भरेंगे फिर वो देश के लिए कुछ करेंगे। मोटे शब्दों में सुन लो, और एक का पेट भरेगा वह उसके बाद देश का कुछ करेगा।
मेरे भाइयों, चारों तरफ से अगर इस बुरी स्थिति तरीके से समझो तो यहाँ पे भी मोदी जरूरी है, अगर उस तरीके से समझो यहाँ पे भी मोदी जरूरी है। किस तरह समझ लो, लेकिन घूम फिर के कहता है सही चीज, कान इधर से पकड़ो या घुमा के पकड़ो, जीत मोदी को ही देनी पड़ेगी आपको अगर देश से प्यार करते हो। अगर आप लोग हो देशद्रोही, फिर भाई कुछ भी करो, फिर जय सिया राम, अपने को दूसरा देश देखना पड़ेगा। प्रणाम हो। दोनों तरीके से सिंपल शब्दों में समझेंगे। अगर हम मोदी को और केजरीवाल पक्ष को दोनों को भ्रष्टाचारी मानते हैं तो एक तरफ तो एक आदमी है, एक आदमी का पेट भर के वो देश के लिए सोचेगा, और एक तरफ ये चार चिंदी चोर हैं और चार के साथ में दूसरे दल और हैं छोटे छोटे, इनका पेट भरेगा तो ये देश के लिए कुछ करेंगे। एक तरफ एक अकेला आदमी है। अब दूसरी ओर आ जाओ, नरेंद्र मोदी को अगर हम देशभक्त मानते हैं फिर तो कहानी ही खत्म हो जाती है। देशभक्त आदमी है, उसके लिए करो भाई। तो दोनों स्थिति में मोदी जरूरी है। दैट्स ऑल मेरे भाइयों, देश की जरूरत है चारों तरफ से। अगर इसकी खिलाफत कोई कर रहा है बुरे आदमी की तौर पे तो भी ये जरूरी है, अगर ये अच्छा आदमी है फिर तो जरूरी है ही है। दोस्तों जय हिंद। देश को कहते ना, आज मकर संक्रांति के दिन आज से हमारे ग्रह तारे नक्षत्र सब चेंज हो गए हैं, देश आगे बढ़ने लगेगा आज से।